तो भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल भी ऐलान कर रहे हैं। देखिए, इसी बात पर अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस आरोप की हम कर लेते हैं जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना नदी में जहरीले पानी की सप्लाई का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की 14 पन्नों वाली सफाई को नाकाफी बताते हुए 5 सवालों वाली चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल पर सीधा सवाल किया है कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया, इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है जिससे नरसंहार की आशंका थी। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी पूछा है कि जहर यमुना में किस जगह पर पाया गया, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे पहचाना और किस तरह जगह को रोका गया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को जवाब के लिए कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है। जैसा कि आपको जानकारी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है। जहरीले पानी वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने फिर से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जवाब मांगा है। यमुना में जहर मिलाने का मामला, इसको लेकर सवाल खड़े किए थे, आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने। भारतीय जनता पार्टी हमलावर तो है, लेकिन इसी ने जवाब मांग लिया है कि जरा बताएं कि कौन से इंजीनियर्स थे जिन्होंने पहचाना, किस जगह पर जहर पाया गया। ये तमाम सवाल फेहरिस्त है। और इसी ने पूछा किस जगह जहर की पुष्टि हुई, कैसे पता चला और कहां मिलाया गया, कितने मात्रा में पाया गया, कौन से इंजीनियर्स थे जिन्होंने पहचाना। ये तमाम सवाल चुनाव आयोग की तरफ से दागे गए और कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। घालमेल मत कीजिए, सबूत दीजिए, ये सीधा कहना है अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग का। कल सुबह 11 बजे तक का वक्त मांगा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। यमुना में जहरीले पानी का यह पूरा मामला, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया, ये जो सवाल दागे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो बता रहे हैं। इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है। और तीसरा सवाल यह कि जहर कहां पर पाया गया। तो देखिए, दिल्ली से जुड़ी यह खबर, जहां दिल्ली में एक बार फिर से पंजाब की गाड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी काफी बढ़ चुकी है। दरअसल पूरा मामला क्या है, दिल्ली चुनाव के बीच पंजाब भवन के सामने से एक कार बरामद की गई जिससे कैश और शराब जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कार की जांच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि कार से 10 लाख रुपए कैश और अवैध शराब मिली है। पंजाब नंबर की इस कार पर पंजाब सरकार लिखा था, लेकिन पंजाब परिवहन विभाग ने इसे फर्जी नंबर बताया है। और आम आदमी पार्टी ने भी बयान जारी करके कहा है कि बरामद गाड़ी में जो नंबर प्लेट है वो नंबर किसी और गाड़ी का है। ये रुपए 10 लाख कैश जिसकी चर्चा है, जिस गाड़ी से ये बरामद हुआ, और शराब भी। देखिए, पहली बात तो ये जो नंबर प्लेट लगाया गया वो फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया। ये बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। मोदी जी और उनकी पार्टी बीजेपी कल को किसी भी राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, मुझे तो शंका है कि वो ब्लास्ट करा देंगे, कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे देंगे। एक फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में घूम रही है और दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही उस पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी का किया गया पाप है। PB 35 AE 1342 ये इको स्पोर्ट गाड़ी है। जो गाड़ी कल पकड़ी गई है वो हुंडई क्रेटा गाड़ी है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ था। पंजाब गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि हुंडई क्रेटा गाड़ी उनके किसी भी काम के लिए इस्तेमाल होती ही नहीं है। कि शराब बांटने आएंगे, शराब ले लेना, वोट मुझे देना। नोट बांटने आएंगे, नोट ले लेना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं अब कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसीलिए केजरीवाल जितने पहले एक्सपोज हो गए भ्रष्टाचार में, उससे भी ज़्यादा और चुनाव में किस प्रकार से वो गंद करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोगों के हकों को खरीदने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों को जरूर देंगे निश्चित रूप से।
दो सहयोगी, दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु मिश्रा दिल्ली से और पंजाब चंडीगढ़ से कमलजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुकी। कमलजीत, पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या हालचाल है इसको लेकर पंजाब में? पंजाब सरकार क्या कह रही है, क्योंकि आरोप तो काफी गंभीर है। देखिए, आपको एक चीज तो बता दें कि नंबर प्लेट तो पंजाब का है, लेकिन बवाल पूरा दिल्ली चुनाव में है। और खास तौर पे बात करें, देर रात को यहाँ पे स्पष्टीकरण जरूर आया। उन्होंने कहा ना हमने हायर की है, ना ये गाड़ी हमारी है, पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है इस गाड़ी का। हालांकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि हमने जांच की है और ये पाया है कि मेजर अनुभव शिवपुरी हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज है पठानकोट में, वहां पे उनकी पोस्टिंग थी जब 3 साल पहले उन्होंने ये नंबर प्लेट फोर्ड ईगो स्पोर्ट के नाम पे लिया गया था। लेकिन उसके बाद से अब ये हुंडई क्रेटा कार में पाई गई है। तो एक बात तो ये है कि एक तरह से दावे किए जा रहे हैं, खासतौर पे बीजेपी से, हाई स्टेक चुनाव है, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी है। तो खास तौर पे आम आदमी पार्टी जो कि जानती है कि खास तौर पे जो मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सारे के सारे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस तरह के आरोप लगना आम आदमी पार्टी के लिए डैमेजिंग हो सकता है और इसी वजह से वो लगातार ये भी बोलते आ रहे हैं कि ये फर्जी चार्जेस हैं, इस तरह की नंबर प्लेट कहीं भी लगाई जा सकती है। तो ये सारी जो चीज है, और खास तौर पे एक परसेप्शन बैटल है, आपको मालूम है चुनाव में बहुत अहम हो जाता है। और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो कि एक करप्शन फ्री सोसाइटी की प्लैंक पर आई थी, अब इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, खासतौर पे जब चुनाव एक अहम पड़ाव पर है। ठीक है कमल जी, जुड़े रहेगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। हिमांशु, इधर दिल्ली में क्या हालचाल है? तफ्तीश में पुलिस ने अभी तक क्या बताया, किस दिशा में आगे बढ़ी? कुछ तो खुलासा हुआ होगा कि पैसा कहां से आया, किसका है, क्या किसी से पूछताछ हुई है इस सिलसिले में? देखिए, अब जब ये बात क्लियर हो गई कि जो नंबर प्लेट था वो नंबर प्लेट नकली है, वो क्रेटा गाड़ी का है ही नहीं, और वो नंबर प्लेट एक इको स्पोर्ट्स का है, तो तिलक मार्ग थाने में ये सामने जो आप देख रहे हैं, जो डिग्गी खुली हुई है पूरी तरीके से इस गाड़ी की अब फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पिछले आधे घंटे से यहाँ पर टीम पहुंची हुई है और आप देखिए किस तरीके से वहां पे आपको फॉरेंसिक के एक्सपर्ट दिखेंगे जो पूरी गाड़ी की एक एक जांच कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसका अब चेचिस नंबर निकाला जा रहा है, ताकि चेचिस नंबर से अब ये पता लग सके कि चेचिस नंबर से कि गाड़ी का असली मालिक क्यों है, कौन है, क्योंकि अब ये नंबर तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अब जहां पर ये गाड़ी खड़ी पाई गई कॉपर निकस मार्ग पर, कॉपर निकस मार्ग के बगल में पंजाब भवन था जहां पे ये गाड़ी मिली है, तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज देख करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गाड़ी को कौन खड़ा करके यहाँ पे गया था और वो किधर भागा, उसकी मंशा क्या थी, आखिर वो क्यों वो जब पुलिस को यह गाड़ी मिली हिमांशु, क्या गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति? नहीं, कोई भी नहीं था आशुतोष। ये गाड़ी खाली खड़ी हुई थी क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। और आशुतोष, ऐसे में क्या होता है कि उड़न दस्ता एक टीम बनाई गई है जो पूरे इलाके में घूम घूम कर नजर रखती, इलेक्शन का टाइम है, कैश भी इधर आते जाते हैं, तो ऐसे में लगातार नजर रखी जाती है। वही उड़न दस्ता जब इस गाड़ी को इसने खड़े देखा और जिस तरीके से नंबर प्लेट था और पंजाब सरकार पंजाबी में लिखा हुआ था, लेकिन वो टेप था, जो टेप होता है ना जो ऊपर से गाड़ी के ऊपर चिपकाया जाता है, वो टेप से पंजाब सरकार लिखा हुआ था गाड़ी के आगे और पीछे दोनों पंजाबी भाषा में। तो जब उन्हें शक हुआ तो उतर के उन्होंने इस गाड़ी की जांच की और फिर उसके बाद अब उस गाड़ी को सीज कर लिया गया, पैसे पंपलेट सब कुछ जब्त कर लिए गए हैं। FIR यही तिलक मार्ग थाने में दर्ज कर ली गई है और अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ी का असल मालिक है कौन। हिमांशु, नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल शुक्रिया। और कमलजीत, आप भी जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसको लेकर सियासत भी चरम पर है, किस तरह से सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उस गाड़ी के अंदर क्या मिला, वो कहां से खबर आई, वो भी तो पता करना चाहिए। जो उसमें पैसे दिखते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के मफलर और तमाम चीजें उसमें दिखती हैं, वो सब कहां से आया। इनका ये लगता है कि जब कोई चीज फर्जी जाती है, फर्जी ही पकड़ी जाती है। आप तो 10 साल से फर्जी भाड़ा कर रहे हो, सब लोगों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। आपने 2 दिन पहले आदरणीय राहुल जी पर कुछ सवाल खड़े किए, कोई सबूत है आपके पास? आप नीरा झूठ बोलते रहते हो, जब खुद पकड़े जाते हो तो औरों पर सवाल खड़े करते हो। थोड़ी और जांच करेंगे तो पता चलेगा कि उस गाड़ी का ओनर, उस नंबर प्लेट वाली गाड़ी का ओनर तो भाजपा के महाराष्ट्र का रहने वाला है। थोड़ी और जांच करेंगे तो पता चलेगा कि कितना हास्यास्पद है कि किसी ने बिना ड्राइवर की एक गाड़ी पंजाब भवन के बाहर ऐसे ही खड़ी है जिसमें कैश भी है और सामग्री भी है। खैर, इस पे पंजाब पुलिस का ऑफिशियल बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है इस नंबर की कोई गाड़ी
कभी भी पंजाब गवर्नमेंट के पास नहीं रही। इस गाड़ी ने कभी भी पंजाब भवन में प्रवेश नहीं किया। तो ये झूठे हास्यास्पद आरोप ये भाजपा के दफ्तर में मैन्युफैक्चर होते हैं।